चलिए स्टार्ट हो गया अब। चलिए एट फर्स्ट जय हिंद सभी चेला लोग। देखिए आपका आज स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं बाबू न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? क्या स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, आवेश के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका चैप्टर है। क्लियर? इसीलिए सबसे पहले आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जान लें। चलिए सबसे पहले बाबू आपका इसका चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोलेंगे बाबू? स्थिर वैद्युतिकी। क्लियर? चलिए ये आपका चैप्टर का नाम हो। क्लियर हुआ? चैप्टर का नाम क्या बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? देखिए अब थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में हल्का जान लेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता क्या है, कि इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करते हैं, ये जान लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर का पार्ट पढ़ेंगे। क्लियर है? देखो अब सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो देखिए इसका नाम से ही आपका क्लियर सब है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चला आपका आवेश। इलेक्ट्रिक का मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक कहीं भी वर्ड होता है उसका मतलब ये होता है आवेश, चार्ज से मतलब होता है। क्या होता है चला? इलेक्ट्रिक करंट जैसे बनता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट, विद्युत। ओके, सिंपल हिंदी हुआ। अब हम बात करें चला स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर रहना। क्या रहना बाबू? नहीं, स्टैटिक कंडीशन मतलब होता है स्थिर रहना। क्लियर है? तो हिंदी का नाम है चला स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोलते हैं चला? स्थिर वैद्युतिकी। दो चला इलेक्ट्रो मतलब आवेश या करंट बोले चला, स्टैटिक मतलब स्थिर होना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चला कि स्थिर वैद्युतिकी, इसको हिंदी में बोलते हैं। मतलब चला ये होता क्या कि इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। थोड़ा क्लियर रहेगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। आज का जो वीडियो इस बनेगा चला वो बहुत ज़बरदस्त आगे होने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग है। बट जो भी आपका कन्फ्यूजन पहले से हम लोग जो पहले पढ़े होंगे आप लोग सब, तो आज क्लियर हो जाएगा। बहुत लोग कन्फ्यूजन रहता है इस समय। ठीक है? आज हम उसको एकदम हर हाल में क्लियर कर देंगे। ठीक, आज काम है कि क्लियर एकदम कर देना, आपको एकदम धो धा देना। क्लियर है कि नहीं? तो चला सबसे पहले थोड़ा सा इसके हम जान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको कहेंगे चला। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चला एक फिजिक्स का पार्ट होता है। क्या बोले? एक फिजिक्स का पार्ट है, यानी जो भौतिक विज्ञान आपका चला, जो भौतिकी हम लोग जिसे कहते हैं, उसका एक ब्रांच होता है, उसका ही एक हिस्सा है, एक शाखा बोलते हैं चला, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम केवल स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करेंगे? ध्यान से सुनना चला। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो सीधे अगर हम बोलेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है फिजिक्स का एक पार्ट होता है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। हम केवल और केवल चला स्थिर आवेश के बारे में बात हो। क्लियर है? स्थिर आवेश का मतलब है जला आवेश इसमें रुका हुआ रहेगा, इसमें आवेश गति नहीं करेंगे। क्लियर है? जो हमारा करंट होता है चला उसमें आवेश प्रवाहित होती है, उसमें आवेश गति करती है, तो इसमें नहीं पढ़ना है। इसमें केवल और केवल इस चैप्टर में, इस पार्ट में, फिजिक्स का इस भाग में हम केवल स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करें। क्या पढ़ेंगे बताइए? केवल स्थिर आवेश, मतलब इसमें आवेश रुका हुआ रहेगा। क्लियर है? तो सीधे अगर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है तो सीधे बोलेंगे चला कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है फिजिक्स का एक पार्ट है, एक ब्रांच है, जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। क्लियर हुआ? क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया? लिखने की जरूरत नहीं बाबू। क्या याद रखना है कि इसमें हम टोटल आवेश इसमें स्थिर रहेगा, स्थिर आवेश के बारे में इसमें अध्ययन करना, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और इसका मेन इसमें टोटल पढ़ाया चला आवेश के बारे में, वो भी स्थिर रहेगा। आवेश कैसा रहेगा? स्थिर। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं चला सीधे इसका परिभाषा। क्लियर हुआ? क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। सही बात हुआ कि नहीं? यानी इस पार्ट में पूरा आवेश के बारे में पढ़ना, वो भी स्थिर आवेश। कैसा आवेश? स्थिर। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ना है? स्थिर आवेशों के बारे में हमें अध्ययन करना। क्लियर? तो सबसे बड़ी बात है चला ये तो हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका स्थिर आवेशों का अध्ययन करने का फिजिक्स का एक पार्ट होता है जिसमें हम स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? अब सबसे पहले बात है चला कि हमारा आवेश क्या होता है। क्या हम बात करें चला? आवेश ए मेन आपका पॉइंट, इसी पर हम बात करेंगे। इसको हम इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं चला? चार्ज। क्लियर है? अब हमारा आने सबसे पहले मेरा टॉपिक इसमें होता है चार्ज। नहीं रे, कहा कि इसमें स्थिर आवेश के बारे में पढ़ना है, बताओ। उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे जिसमें स्थिर आवेश के बारे में पढ़ना, कुछ नहीं। तो इसका मतलब चला सबसे पहले तो हमें आवेश जानना है कि आवेश होता है क्या, आवेश हम किसको कहें। क्लियर है कि नहीं? अब हम बात करते हैं चला, देखिए थोड़ा यहाँ देखिए,
आपको चार्ज, आवेश, चार्ज ज्यादा बोलते हैं। आवेश बोलिएगा तो लगेगा भाई पढ़ाई उढ़ाई कोई चीज, लेकिन चार्ज बोल अंग्रेजी बोलेंगे तो कंफ्यूजन कम होता है। कहा कि आप लोग चला चार्ज आप देखेंगे कि गांव में या कहीं भी जिसको आवेश नहीं हो, आवेश बोलिएगा नहीं उसको समझ में आएगा, लेकिन चार्ज बोलिएगा ज्यादा समझ में आएगा। कैसे, जैसे में बोलते हैं, देखो चला आपको ऐसा बात बताएंगे चला कि याद करना आपको बहुत आसान होगा। मरते दम आवेश के बारे में बहुत पहले से आप जान रहे होंगे, लेकिन आज उसको हम क्लियर करेंगे पूरा एकदम, मतलब सर्फ एक्सेल से धो धा देवो, कोई गड़बड़ नहीं रहता अंदर से, मतलब मरते दम तक नहीं भुलाएंगे। मरते दम मतलब मरला के बाद भी नहीं भूलेंगे। कैसे ऐसे होता चला, मरला के बाद नहीं भुलाने का मतलब हुआ कि आप मर जाइएगा उसके बाद भी आपका वो नाम रहेगा। मतलब होगा कि आप जब जाइएगा तो आवेश के बारे में अपना बाल बच्चा, पोता पोती, नाती नतनी बता के जाइएगा, तो नहीं रहते वो बानी मरते के बाद भी आपको या वो काम आएगा। क्लियर है? ऐसा साज पढ़ेंगे। अब खुद बताइए, थोड़ा सा आप सोचिए कि आवेश किसको कहते हैं? चार्ज। देखिए बोलता है रे, अरे ऐसे बोलते हुए एक बार देखिए गांव में बूढ़े बूढ़ी कि बोलते ने कि नया मोबाइल हमारे चार्ज में लगल हो, सुन लीजिएगा, बोलेगा कि मोबाइल चार्ज में लगल हो, नहीं बोलता बैटरी चार्ज हो रहा है। चार्ज ज्यादा बोलते हैं। चार्ज मतलब आवेश सुना, लेकिन आवेश आप पूछेगा तो नहीं बनेगा। लेकिन बोलवी कि अगर बोलवी मोबाइल आवेशित किया, आवेशित करने के लिए गया हुआ है तो आवेश में आवेशित हो रहा है तो उसको नहीं समझ में, लेकिन बोलेगा चार्ज हो रहा है समझ जाएगा। क्लियर है? तो चार्ज जो वर्ड है जिला उसका हिंदी होता है आवेश। चार्ज होता क्या जिला देता, कभी कोई कोई चार्ज के रिचार्ज बोलते हैं, देखनी कभी कभी, यानी कोई देखनी नए लोग हैं तो बोलते नए फोन में नहीं लगल आज तो मोबाइल पर जो बंद हो मानिए बैटरी लो बंद लो, बोल नहीं से चार्ज एक बोल दो चार्ज नहीं हल, एक बोल दो रिचार्जे न हलो। ठीक हो, रिचार्ज हो गल, रिचार्ज में लगल लो, सुनिए बोल दो चार्ज में लगल तो बोल दो रिचार्ज में, तो रिचार्ज मतलब होता है दोबारा चार्ज होना। तो कहने मतलब चला हमें चार्ज सबको जानते हैं, इसीलिए इसके बारे में सिर्फ आज अंदर से जान लेंगे चार्ज होता क्या। क्लियर हुआ? चार्ज हम कहते किसको हैं? क्लियर हुआ? चला चार्ज का मतलब होता है चला चार्ज। अच्छा आप लोग देखे हैं आवेश, अच्छा आप लोग बहुत पहले से हम लोग आवेश के हम जान रहे हैं, 7वां 8वां भी पढ़े थे केमिस्ट्री, वहां भी हम लोग आवेश के हम सुने थे। तो आवेश होता क्या चला इसके बारे में जानेंगे। देखिए चार्ज उसी को कहते हैं चला जो हम बोलते हैं कि बैटरी फुल चार्ज है, चार्ज है, मतलब वही चार्ज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर? तब चला चार्ज हमें दिखाई नहीं देता है, क्या बोले, चार्ज हम लोग अनुभव करते हैं। अनुभव मिला तो उसको मशीन की आपका वोल्टमीटर जिसके बाद मीजर करके हम बता सकते हैं भाई चार्ज है या नहीं। क्लियर है? तब कहने को बोलो चला चार्ज होता क्या हम बात करें, बोलो जल्दी। केवल चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज किसको कहेंगे? तो चार्ज होता है चला किसी वस्तु का एक गुण होता है। क्या होता है चला? गुण। जैसे हम लोग आदमी के अंदर भी गुण होता है कि नहीं, जब बोलते हैं वह ईमानदार है, ताकि ईमानदार आपको देखे से पता चलता है चला उसके अंदर का पार्ट है वो आप देख नहीं सकते हैं, बल्कि उसका कार्यशैली से हम अनुभव कर सकते हैं, हाँ भाई आदमी ईमानदार है, न बेईमान है, जो भी है, मतलब गुण को अनुभव किया जाता है कि चला। तो हमारे उसी प्रकार है कि वस्तु के अंदर गुण जनरेट होता है चला, उसके अंदर गुण रहता है, उसके वही आवेश जो है किसी वस्तु का वह गुण है जो क्या करते हैं चला विद्युत या उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा, चार्ज आपका चला किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत, समझ जाए विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक या उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कहें चला जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, मेन रूप से आवेश दो प्रभाव उत्पन्न करते हैं, विद्युत और चुंबकीय। तो आप दोनों ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उस गुण को हम वस्तु का आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी आवेश के कारण ही चला विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। विद्युत अगर कहीं भी करंट की बात आती है तो वह मेन रोल आपका आवेश करता है। क्या करता है चला? इसीलिए आवेश क्या है? तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है। क्या? जल्दी बोलिए। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, या तो बोलेंगे चला विद्युत या उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो उस गुण को हम आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल जल्दी। आवेश। क्लियर हुआ? यानी जैसे में चला आवेश गुण उसके अंदर उत्पन्न हुआ जो क्या करेगा विद्युत या उससे संबंधित प्रभाव जनरेट करेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र बनाएगा, विद्युत बल कहीं पर लगा सकते हैं दूसरे अन्य आवेशित वस्तु पर, या चुंबकीय क्षेत्र यानी जिन्हें मतलब दो विद्युत या उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न करने का जो गुण होता है किसी वस्तु पर, उस गुण को हम आवेश कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? बता फटाफट। क्लियर हुआ? अब हम आवेश करते हैं चला, आप सुने होंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। क्या होता है बाबू? धन आवेश और ऋण आवेश। क्लियर हुआ? आवेश कितने प्रकार के होता है? बोलो। धन आवेश सुना होगा नाम चला कि धन आवेश। क्या होता है बाबू?
धनावेश होता है मतलब इसको पॉजिटिव हम चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं चला? पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और दूसरा आपका ऋणावेश होता है। क्या होता है बोलिए फटाफट? ऋणावेश। क्या हम बात करें चला? ऋणावेश यानी निगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है? यानी हमारे पास चला चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। क्लियर हुआ चला? मतलब दो तरह का, जैसे में आदमी दो गुण होता है मेनू से चला, जैसे बोले ईमानदार और एक होता है बेईमान, तो दो गुण हुआ, उसी पर दोनों डायरेक्टली अपोजिट है। उसी प्रकार आवेश भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश। क्लियर हुआ? तो आवेश के बारे में अभी तक तत्काल जाने चला कि आवेश जो होता है किसी वस्तु का वह गुण है चला जो क्या करते हैं, जिसके कारण विद्युत या उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उससे हम कहते हैं आवेश। चलो ये तो परिभाषा हो गया। क्लियर है? अब हम सबसे पहले अगर बात करते हैं चला कि आवेश कैसे कोई वस्तु में उत्पन्न होता है। क्लियर है? क्या हम पढ़ना चाहते हैं कि किसी वस्तु में आवेश होता कैसे, जो गुण बनता कैसे। हम कहा कि हम जानते हैं चला कि हमारे पर नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से जितने भी तत्व एलिमेंट जो भी वस्तुएं हैं वो सब के सब उदासीन होते हैं, वो आवेशित नहीं होते हैं, मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो आखिरी आवेश होता कैसे, अगर किसी वस्तु में आवेश का गुण कैसे जनरेट होता है, कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्लियर? तो हम चला अगर हम यहाँ तक समझ में आया चला आवेश क्या है, किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत या उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न करेंगे, उस गुण को हम आवेश कहते हैं। क्लियर हो गया? आवेश दो तरह के होते हैं चला, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश उसको कहते हैं जो देखिए हम बोले आज तो यानी धनावेश उसको कहें चला जो तत्व जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं चला, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो दिया कोई भी देता है उस पर पॉजिटिव रहेगा ना, और जो लेने वाला होता है चला वो नेगेटिव होता है। जैसे में आप कहीं पैसा कोई भी मतलब कहीं आप चंदे वगैरह वगैरह हम पैसे दान करते हैं, मान लो सरस्वती पूजा आने वाला की, अब चला देखना गांव में कोई दिल को 500 रुपये कोई 1000 रुपये, तो जो देले रहेगा 1000 रुपया एकदम भीड़ में खड़ा था इससे एकदम सिनेमाटाट करके कि हम तो इतना पैसा दिले नहीं रहे, लगता तू कितना देने रहे, हम इतना दिले, तो माइंड में पॉजिटिव बना रहता है हमेशा कि नहीं, देखने फिर हम रहेगा कि हम दिए हैं। तो कोई भी अगर जो डोनेट करता है उसमें पॉजिटिव चार्ज अंदर से उत्पन्न हो ही जाता है। अब माने चला अगर आप कोई कर्जा ले ले, माइनस क्यों होता है कि कर्जा लेना, अब बेचारा कर्जा ले ले रहेगा तो नहीं बेचारा साफ टलते नहीं, भीड़ों में करीम बैठा रहते ना, लगता है हम कुछ ही दिले हम तो आप माइनस में गिले। क्लियर है? तो चला मतलब हर आदमी जीरो से अगर पला ऊपर बढ़ता है तब पॉजिटिव बनता है, मतलब उसमें पॉजिटिव काम होता है। चला अगर नेगेटिव है मतलब कर्जा में माइनस है तो चला वो नेगेटिव चार्ज था, वो भी आवेश होता है लेकिन माइनस में उल्टा होता है। क्लियर है? इसीलिए चला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मतलब जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। चला जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, गेन करते हैं, ग्रहण करते हैं चला उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर बात हुआ यहाँ तक कि नहीं? तत्काल में पहले से जानते हैं हम, ये आज मेन रूप से पढ़ना है चला कि आवेश किसी वस्तु में कैसे बनता है, कैसे उत्पन्न किया जाता है। याद रखिए चला किसी भी वस्तु को तीन तरह से आवेशित किया जा सकता है। कितने तरह से बोलिए फटाफट? यानी वस्तु को चला किसी भी वस्तु को तीन तरह से आवेशित किया जा सकता है। ये आज हम मेन रूप से पढ़ लेते हैं, क्या आवश्यक के बारे में जानना है। तब कैसे वस्तु आवेशित होता है जानते हैं। ठीक है? क्या हम बोलेंगे चला वस्तु का आवेशन हम सीधे ही बताते हैं। क्लियर है? वस्तु का आवेशन। क्लियर चला मतलब वस्तु कैसे आवेशित होता है। ठीक है? ये हम लिख सकते हैं कि नहीं? अब हम बात करते हैं चला वस्तु को तीन तरह से आवेश शॉर्ट में हम बताएंगे। ठीक है? वस्तु को तीन तरह से आवेशित किया जा सकता है। क्लियर है? पहला है चला घर्षण के द्वारा। किसके द्वारा होगा बताओ? घर्षण द्वारा। क्या हम बात करेंगे बाबा बताओ? बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है चला। दूसरा हम बात करते हैं चला प्रेरण द्वारा। किसके द्वारा चला? प्रेरण द्वारा। ये सब बाद में भी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे और है यहाँ पर भी हल्का बताते हैं। तीसरा है चला चालन द्वारा। क्या बोले चला? चालन द्वारा। क्लियर है? लिखिए तीन तरह से हम वस्तु को आवेशित करते हैं चला। अच्छा रुकिए अलार्म बज रहा है तो इसको बंद सुन लो। मतलब किसी भी वस्तु को तीन तरह से आवेशित होता कैसे, किसी वस्तु में आवेश वाला गुण जनरेट कैसे होता है। क्या हम लोग आवेश तो नहीं देख पाते हैं चला, हम लोग देखते हैं चला कि भाई बैटरी अगर मोबाइल में बैटरी है वो फुल चार्ज रहे या चार्ज रहे, बाहर से अगर बैटरी हाथ में लेके देखें कुछ नहीं पता चलेगा चार्ज है कि नहीं चार्ज है। क्लियर है? इसीलिए चला आवेशित होता है कोई भी वस्तु कैसे, ध्यान से सुनिएगा चला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए हमें किसी वस्तु को आवेशित तीन तरह से किया जा सकता है चला, घर्षण के द्वारा, प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा। क्लियर है? यानी चला फ्रिक्शन बाई इंडक्शन और बाई कंडक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं चला? मतलब इस तीन तरह से किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। क्लियर? इतना दूर हो रहा है, समझ में आ रहा है चला? एकदम बिल्कुल ध्यान से, कहीं रटना नहीं पड़ेगा, आराम से कंसेप्ट के लिए अंदर से जान जाएंगे कि आवेश होता है कैसे, वस्तु को आवेशित किया जाता है। आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि
चलो अब हम बात करते हैं चला, हम बोले हैं कि भाई किसी वस्तु के अंदर गुण है, जैसे हम लोग इस जो उदाहरण लेंगे चला वो हम लोग अपने जीवन यानी अपना प्रैक्टिकल लाइफ से भी जोड़ते जाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। मतलब प्रैक्टिकली अनुभव कीजिएगा कि जैसे कोई वस्तु में कुछ होता होगा जो हमारे अंदर जो अंदर से गुण बनता है उसी तरह किसी दूसरी वस्तु में भी बनता होगा, यानी अपने से रिलेट करते जाना है, तब समझ में आएगा। फिर कभी बोले ना कि जिंदगी में नहीं भुलाइएगा, जिंदगी मतलब मरते दम तक नहीं भुलाएंगे, जब तक आपको एक बोले ना कि अगर आप आज देख लेंगे बढ़िया से तो आप बच्चे कई एक बच्चा को एकदम बिल्कुल बूढ़ा होते थे, कई आदमी को आप आवेश के बारे में क्लियर कर चार्ज उसको कर दीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं बाबू घर्षण मतलब क्या होता है, रगड़ रगड़, कैसे रगड़ रगड़ नहीं कोई घर्षण, रगड़ रगड़ के भी हम दो वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। क्लियर, घर्षण मतलब है तो चला घिसना, जो लोढ़ी पाटी पर नहीं रगड़ते हैं तो वहां वैसी मतलब घर्षण मतलब रगड़ना होता है। क्लियर, प्रेरण, प्रेरण मतलब चला प्रेरण नाम सुना, चलो सेकेंड ईयर में भी तो चलो पढ़ेंगे, पुराना लड़का रहता है। इंडक्शन मतलब होता है चला प्रेरित करना, क्या करना, प्रेरित, बोला आप सुने होंगे। इंडक्शन के द्वारा भी हम आवेश किसी वस्तु में हम जनरेट कर सकते हैं। कंडक्शन के द्वारा, कंडक्शन मतलब चालन, हम लोग जो आवेश, चलो आगे से धीरे पढ़ेंगे, पहले पॉइंट क्लियर करो। घर्षण के द्वारा हम कैसे आवेशित करेंगे, सुननी हो तो नाम 8वां में भी पढ़ा होगा कि जब चला ये केस है तो बाल है, अगर कोई कंघी अगले लेते हैं, चलो है कंघी मिल भी गया कंघी, ऐसे अगर बोलता था बच्चम किया होगा चला कि जब बाल हम कंघी में रगड़ते हैं चला, देख कंघी मिल गया बढ़िया था ना, महंगा कंघी है, स्टैंडर्ड कंघी है। चलिए तो नाम पर केसियो में जरा अगले की मतलब ऐसा बुतरुम की होंगे, इसीलिए आगे कंघियो मिल गया तोर नाम पर। ठीक है तब बोल सुना होगा चला कि जब बाल में कंघी को जब रगड़ते हैं, बुतरुम ऐसा किया होगा, नहीं तो बहुत लोग कलमों रगड़ता था, हम लोग ऐसे करते थे जब सर पढ़ाते थे चला 8वां में बता रहे हैं, और हम लोग पहले छोटा क्लास में थे तो बोलते थे रगड़ रगड़ देखते थे। क्लियर, तो मतलब चला जब कंघी को बाल में जब रगड़ेंगे चला तो उसमें देखा होगा चला कि कैसे ऐसे क्यों होंगे, सुनो बिकर कहानी कि पहले बोला था कि छोटा छोटा कागज के टुकड़ा तोड़ दो, और कंघी को शुरू में ले जाते थे कागज के टुकड़ा के पास रगड़े से पहले, मतलब इसी तो कागज के टुकड़ा नहीं चिपकता था, लेकिन जब बाल कंघी को बार बार रगड़ते थे चला, और रगड़ने के बाद जब कागज के टुकड़ा के पास ले जाते थे, अब किए भी होंगे हम लोग करा लिए से कर करके, ठीक, तो कागज के टुकड़ा चिपक जाता था नहीं चला, देखकर मतलब पहले शुरू जब रगड़े नहीं थे कंघी तब कंघी में कागज के टुकड़ा नहीं चिपकता था, रगड़ने के बाद इसमें मुड़ जाले नहीं सर जाले चला। ऐसे हम लोग ने कंघी तो नहीं लेते थे क्लास में की कल में रगड़ ऐसे से करते थे, बार बार कल में ऐसे कर ले चला, कैसे बार बार रगड़ा लिए, अभी नहीं रगड़ा अभी कैसे हम रगड़ा थे, मतलब ऐसे रगड़ देखा लिए, और बाद की करे चला कागज टुकड़ा के ले जा ले फाड़ के अगर भेड़िया सट बोले तो चिपकता था नहीं जला, तो लोग बोले रे बाप बड़का चिपक सर पड़े नहीं लगल ऐसा कि नहीं कैसे चिपक जाने लगल जुलूम नहीं रे, अगर माने शुरू में कल में ऐसे सब चिपकाओ नहीं कुछ बोले, लेकिन जब कैल्शियम को तुम सर की रगड़ रगड़ और बाद अगर करो ले घर में तो स्कूलों में करो नहीं तो सही में चिपक जाले, बाप रे बाप ये बड़का वैज्ञानिक वाला बात है, नहीं बात है चला कितना बड़ी बात है, शुरू में नहीं चिपका बाद में चिपकता खाली रगड़ने से, तो चला वही हुआ घर्षण के द्वारा। किसके द्वारा चला, कहने के मतलब चला कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेगा, जो लोढ़ी पाटी नहीं रगड़ाता, जब रगड़ेंगे तो दोनों वस्तु आवेशित हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। क्या दोनों होता है, कहे कि एगो से इलेक्ट्रॉन जाएगा, एगो से किसी में, एगो से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी में दूसरा में जाएगा, तो दोनों चार्ज हो जाएगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा एक पर नेगेटिव आएगा, दोनों जब रगड़ेंगे चला तो उनमें से एगो से इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसी में जाएगा, तो जिससे निकलेगा पॉजिटिव और जिसमें जाएगा नेगेटिव, मतलब दोनों वस्तु चार्ज हो जाएगा। नहीं चला, समझ में आया कि नहीं, सही बात है कि नहीं। तो हम घर्षण के द्वारा दो वस्तुओं को हमें आवेशित किया जाता है, जैसे में बोले चला सुना होगा रेशम के छड़ी और बिल्ली के खाल में जब रगड़ते थे वहाँ पर दोनों आवेशित हो जाते थे, हमें जब कंघी और बाल में रगड़ते थे तो कंघी और बाल दोनों आपका आवेशित हो जाएंगे, तो रगड़ रगड़ के हम आवेशित कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, बोल जल्दी। अच्छा एक उदाहरण दिए चला, रगड़ आवेशित मतलब तोर अंदर गुण हमनी कैसे आवेशित होते हैं, हम लोग अगर बात करते हैं चला तो मान लो दूगो साथी है चला, तो बात करते क्या हल्का हल्का बोला बोली करते करते हाथ हल्का हल्का महीते में कभी क्या साथी में ऐसा होता है चला कि दोनों कैसे आवेशित हो जाएगा, मतलब हल्का फुल्का ऐसे हल्का फुल्का लड़ा नहीं मजाक मजाक हो चला मजाक में लड़ते लड़ते चला दोनों के मूड ऑफ हो, दोनों गुस्सा, फिर दोनों पटका पटकी करने लगा नहीं चला, मतलब दोनों अब जो लड़ाई हो गया तो अब क्या होगा, जो मान लो कि उसी घर्षण करते करते दोनों में बात होते होते चला हल्का फल्का होते होते अब दोनों में इतना बात लो कि मारपीट पर आ गलो चला नौबत। अब मारपीट में तो कोई मारा लो कोई पिटे लो, क्लियर, दो काम ऐसा होगा कि नहीं चला, तो दोनों आवेशित हो जाएगा, एगो पिटे लो एगो मारा क्यों नहीं चला, उसी रगड़ते रगड़ते अगर मानो हुआ तो दोनों आवेशित हो गए, दोनों चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब एक मारा एगो पिटाया तो मारने वाला पॉजिटिव पिटाने वाला नेगेटिव होते कि नहीं बोल,
तो उसी प्रकार अगर कोई भी दो वस्तु को रगड़ेंगे चला तो रगड़ने से दोनों वस्तु चार्ज हो जाएंगे, एक पर नेगेटिव होगा एक पर पॉजिटिव होगा, मतलब एक से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे वस्तु में जाएगा। क्लियर, तो वहां से भी आप वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, सही बोलिए, यहाँ समझ में आया है कि हम रगड़ रगड़ के भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं, तो रगड़ रगड़ के हो गए, ठीक। अब हमें प्रेरण के द्वारा सबसे जबरदस्त आपका है बाई इंडक्शन प्रोसेस। क्या रे भाई, प्रेरण विधि के द्वारा हम वस्तु आवेशित कैसे करेंगे किसी वस्तु को। चलो अब एक बात तो हो गलो, चला ये तो घरेलू उदाहरण को दे लिया, समझ में लिया। चला अब यहाँ पर घरेलू उदाहरण देंगे, बढ़िया बढ़िया मान ले। तो देखो क्या होता है, चला प्रेरण विधि कंडक्शन विधि से हम कैसे किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं। यहाँ क्या होता है चला कि दोनों वस्तु टच ना होगा, रगड़े तो हम पूरा रगड़े मतलब संपर्क में नहीं, कांटेक्ट में आया, ये इसी दूरिये से मारेगा, हम दूरिये से काम करेगा। सुनिए, दूरिये से थोड़ा चार्ज कर दो, हम डायरेक्ट फुल चार्ज कर देगा। देखो कैसे होता है चला, मतलब यहाँ क्या कोई एक आवेशित वस्तु है और यहाँ पर कोई न्यूट्रल वस्तु मतलब इसी उदासीन वस्तु है, तो अगल इतना दूर फर के रखें तो एकदम फुल चार्ज कर देगा। सुनिए, तो ऐसा प्रोसेस को हम बोलते हैं चला कि भाई किसी आवेशित वस्तु के द्वारा बिना संपर्क हुए किसी दूसरे वस्तु में आवेशित करने की प्रक्रिया को हम प्रेरण विधि द्वारा आवेशन बोलते हैं। क्लियर, आने कहने का मतलब चला कि जैसे में कैसे लो कि हम माने कि हम चला दोनों आदमी मनो रगड़ रगड़ के लड़ाई शुरू करने, शुरू में हल्का मजाक मजाक में लड़ने और फिर बाद में गोसा गोसे के मारा मारी कर देने चला, तो थोड़ा इन कॉन्टेक्ट मतलब घर्षण के द्वारा हुआ। क्लियर है नहीं, आइए हम की होलो चला एक होले कि चला ये आवेश होने तो एक फर्क के जब अगले में खाली कुछ दूर पर है तो एक इस आवेश के कारण इसमें भी आवेश जनरेट हो जाएगा, समझ में लो। तो इस तरह का अगर आवेशित कोई वस्तु होता है तो इसको बोलते हैं प्रेरण विधि द्वारा आवेशित होता है। जैसे में उदाहरण समझो कि कोई दूसरा वस्तु आवेशित है और उसके बगल में हो जाए सटल है फरके में वो दूसरे के प्रभावित कर दे चला, ये करना है चला प्रेरण। प्रेरण क्यों मतलब प्रेरित करने वाला, प्रेरित मतलब क्यों ले लहकावे हो लहकावो ने कोई चला देखी गाँव में लहकार दे, कोई अगर दो आदमी लड़नी तो तीसरा लहका दो ने तो फिर तो दोनों आवेशित हो जाए नहीं चार्ज हो जाएगा। जैसे में उदाहरण लो, क्या हम बोले कि प्रेरण का मतलब प्रेरित करना मतलब किसी दूसरा के कहे पर तू भगा नहीं दो नहीं हो जाएगा बर कि नहीं जरा कोई घर कुटना घर फोड़ना कि माने तोरा अगर दोनों भाई ठीक है दो भाई हम कैसे लड़ा देगा दो। हम एक उदाहरण दे घर में जो फर्क है वो कुछ नहीं करे, वो बीच में खाली बैठ के तोरा फुल चार्ज कर देगा। जैसे में चला ऐसे एक बात बताते हैं हम, ऐसा उदाहरण क्या लें, ऐसा लें चलो उदाहरण लेते हैं। ये मान लो दो भाई, दो गो सुन लो आप, हम बनो कोई बड़ा एक भाई एक छोटा भाई, बड़ा भाई मालिक मान लो, छोटा भाई तू मान लो घर में लड़ाई उड़ा हो चला, तू नहीं घर हम सुन ले आराम से उदाहरण समझेगा। आप घर में नहीं थे और तुहर मैडम मान लो लड़ाई के को मान लो ससुइया ने गोतिनिया से, मान लो गोतिनिया से लेके ससुइया छोड़ दो, दोनों के भाई जो समझ लो उदाहरण दो भाई हैं, बड़ भाई छोट भाई, आप छोट भाई बड़ भाई हम मान लो, ठीक है हम बड़ हैं, क्लियर है। आप बड़ है मान लो आपकी लड़ाई हो गया किसके साथ, मतलब बड़की मैडम हो छोटकी मैडम दोनों गोतनी के साथ हो गए, माने तू नहीं दोनों भाई नहीं जखने हो गए अंदर अंदर, क्लियर है। अब मान लो चला छोटका भाई घर आया, छोटका भाई समझ में आया कि नहीं, वो बेचारा न्यूट्रल था, कुछ नहीं पता था इसके बारे में कि क्या हो रहा है घर में। बड़का भाई भी पता नहीं था कुछ मतलब कि होले नहीं होले कोई पता नहीं। अब चला जैसे तू घर नहीं और लड़ाई होने तो हो लो तो घर नहीं तो मैडम चार्ज हो लो तुम फुल नहीं होले चला नहीं फुल, अगर लड़ाई हुआ तो एकदम मूड ऑफ फुल कि जैसे तू घर नहीं घर आई नहीं तो तुरंत दूरवा पर मानो तू नहीं तो मैडम तुरंत एकदम लेके चल गए घर देंगे, बाप रे बाप वो कुछ नहीं करेंगे आराम से तोरा बैठे तो कुर्सी पर अगर हम की करेंगे चला ये तो फुल चाय नहीं हो रे तो रह जाएगा कुर्सी ले थून ये जाकर तो बैठा सुनो टेबल बना दे चला एक पर तोरा बैठा दून आराम से एकदम बेस से सुनिए ध्यान से सुनिए ये तो फुल चार्ज हो लो कि दिन भर लड़ा हो नहीं फुल चार्ज होता चला संजय तू घर पहुँचने तोरा आंगनमा में ले तो घर जैसे में चल घर आंगन में खींच के ले तो ये जा बैठ तो आराम से पूरा कहानी बढ़ा चढ़ा तोर कान में भर ले दो या कान माने ठीक हो भरते 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 सटलो ना अभी दूरियस काम हो ले टच ना भी हो ले फर्क रखिए एकदम ठीक या आवाजिया जा ले। अच्छा रुक आज हम फैसला कर ही देता नहीं भैया बोले इतना फुसू तोरा ललकार दल को घारा देने के बारे में बाप तोरा इतना गुस्सा भरल अंदर से अब नहीं रहता अब हो तो जे हो तो फाइनल हो तो की बढ़तो तो हाँ छोड़तो नहीं रे चला एगो लाठी निकाल में घारा देने सुन के देखो चला तू अंदर एकदम चार्ज में फुल चार्ज कर लो जे फरके अभी गोड़ा तोरा छुबुन किल को मानी तो ठीक। अब जैसे यहाँ से चला दो कहे प्रेरित करने वाला ललकारना उकसाना क्लियर नहीं चला आपका मूड ऑफ
की होल बोल फुल चार्ज नहीं चार्ज होता। चलो अगर तोर मानिए अगर मैडम में बैठ के बढ़िया से कहानी कहतो घर के शिकायत करतो मतलब भौजैया के भैया के तो तू लगतो बाप रे बाप हमरा बर्दाश्त नहीं होतो एगो लाठी बोंगा निकाल में तुरंत फट सना दुआरिया पर नहीं चला घींच के फुल चार्ज में देखो कुछ नहीं किया है अपने आप चार्ज आप हो जाएगा। जैसे फुल चार्ज होने अब भाई वो अगलो बड़का बेचारा होने से बैला बेचारा माने बैठा लो कि तुहार मेहरारू हीरा होगी भैया, हमार मेहरारू लाख लिया, तुहार मेहरारू बहुत विश्व सुंदरी भैया, तुम मेहरारू के चक्कर में मेहर मोह एकदम होगी बड़ा भाई। औकात में बोल। अब सीधे के मैं भाई आ जाओ बाहर अब नहीं चल तो बंद हो ना तू तो क्या चार्ज हो नहीं कुछ नहीं। अब बड़का भाई बेचारा जीरो अभी पता भी नहीं कि घर में क्यों लेने वाले। ठीक है एक लाठी निकाल के तू तैयार है नहीं तो मतलब पूरा चार्ज कर दी मैडम आपका। ठीक है बिना छूले समझ जाओ प्रेरित किया मतलब उकसाना ललकारना क्लियर है। चला अब तो तू मानो चार्ज हुआ चला अब चार्ज होने तो तू गेम लाठी उठी निकालता है जैसे भी मतलब उत्तेजित होके गया। अब बड़का भाई तर गया बेचारा वो तो न्यूट्रल मान लो। अब अगर हो से चला तू गाली उली बढ़िया देनी मान ले बेला बेतन तेरे बड़का भाई बेचारा बैठल है मान लो जब बेचारा बैठल है सीखी रे नीचे में। अब बेचारा तू लाठी उठी लेके ओकरा तू अभी ओकरा उसको एक्साइटेड किया मान लो चला अब तुम ऐसा उसको गाली बोलो ऐसा ऐसा किया कि बेचारा ओहो फुल चाहे अभी मुड़वा बोलो ना होता चला अब तू ओरा तू बड़ी बोल में तो हो अपनी अब रिएक्शन कर भी नहीं करेगा। मान लो हो सकता है अब तोरा से रिचार्ज हो जाएगा अभी वो तोरा देने मैडम लटा गले देखल कि 12 महीनों बता गले तो अभी तोरा मैडम जाल गिले ताले अभी बम्मा गलो सुननी नहीं रे मुड़वा बोलो नहीं रे बाट में बाट गए ऐसे काय बोल में हमरा रे। अब तो चला तब एकरा से एकरा हुआ ये भी प्रेरण विधि से चार्ज हुआ हो से बेचारा ये भी न्यूट्रल था आइए से तोर का नहीं चार्ज हो गए। अब तू अगर पर दौड़ में चला तो वो से वो तोरा से ज्यादा बमक जाए नहीं अगर कुछ बोल दिया तो कहने बोला चला सब एक दूसरे से तो क्या हुआ प्रेरण विधि से चार्ज हुआ कोई कुछ किया नहीं। ये चाय था ये लड़ल थी बोले इसका मूड ऑफ था इसके आपका मूड ऑफ किया आप मूड ऑफ इसको कर दिए ये भी न्यूट्रल था तो कहीं बोला इसके द्वारा प्रेरण विधि से चार्ज हुआ ये बेचारा इसके द्वारा प्रेरण विधि से चार्ज हुआ। तो मतलब इस तरह से अगर आवेशित होते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रेरण विधि द्वारा आवेशित होना क्लियर है। मतलब ललकारना दूसर के द्वारा आपके अंदर गुण आ जाए मतलब ये चार्ज है एक इसमें चार्ज हुआ ये चार्ज हुआ मैंने इसमें चार्ज हो गया मतलब उसमें आ गया नहीं चला तो कहने बोला चला। इसी तरह से अगर कोई आवेशित वस्तु है अब फरके में जब कोई न्यूट्रल वस्तु रखेंगे तो अगर उसमें भी आवेश का गुण उत्पन्न हो जाए इसके कारण तो इस तरह आवेश जो उत्पन्न होता है इसको हम प्रेरण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं बोल जल्दी। प्रेरण के मतलब चला ललकार ने दूसरा उसके अगल बगल एक आवेश उसके कारण दूसरा उसमें आवेश उत्पन्न करने नहीं चला तो ऐसे गाँव नहीं देता चला कि अगर दो भाई लड़नी तो तीसरा आदमी तोरा तो ऐसे फूस के ओकर शिकायत करो ओकर शिकायत करने बोला अरे ऐसे तोरा कर दे यार यार बड़े बांट में फायदा ऐसे तोरा कर दे यार तो हो से तोरा मूड ऑफ फिर संजय तू आवेशित होकर अब यहाँ नहीं रे नहीं देखिए कैसे के गाँव में हुआ है ये लो फिर संजय अब ये लो हुड़दंग करो लो की तो कहने बोला चला दूसरा के द्वारा आवेशित हो रहा है क्लियर है ना। दूसरे के द्वारा इस तरह आवेशित अगर कोई वस्तु होता है तो उसको हम प्रेरण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं क्लियर हुआ कि नहीं बोल पहले। अब हम कहते हैं कंडक्शन विधि। कौन विधि कंडक्शन चालन। चालन में क्या होता है चला ई जे हले दोनों बेचारन अब मान ही दोनों एहे माने ऐसा ही तो हले फर्क काम हो गए अब बेचारा दोनों सटा दे अगर मान लिया जाए सुन लो तो अब इसको कहते हैं चला चालन विधि। अगर दो एक वस्तु चार्ज है दूसरा न्यूट्रल है और इसको अगर कोई तार से जोड़ दें की करी बउआ तो इसका आवेश इसमें भी चलाता चला तो इसके कारण अगर कोई वस्तु आवेशित होते हैं तो इस तरह के आवेशन को हम कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। की कहते हैं न अले समझ में कि नहीं सुचेला। देखो क्या होगा एक वस्तु आवेशित है दूसरा नहीं आवेशित है इसमें क्या होगा कि अगर भाई एक वस्तु मानो कोई चार्ज है न्यूट्रल है मानो इसी अभी दोनों के जोड़ दो सटा दो तार से या जैसे भी इसको संपर्क मिला दो तो ये दोनों ये भी चार्ज हो जाएगा मतलब इसमें भी आवेश आ जाएगा क्लियर चला। तो इस तरह से आवेशन अगर होता है तो उसको हम कंडक्शन कहते हैं। की कहते हैं चला आओ उदाहरण देखिएगा बढ़िया रंग बिरंगी उदाहरण देखो। चलिए अगर फरके काम होला तो की होलो प्रेरण और सट के अगर होगा तो चला कहेगा कहलाएगा कंडक्शन। चलिए एक तोर लायक उदाहरण देते चला एक बार देख में गौर से हम देखे हो कहीं चला इसको नेगेटिव नहीं सोचेगा हम समझाने के लिए उदाहरण ऐसा दे रहे हैं ताकि आप बढ़िया समझ। एक बार देखना ट्रेन में हम उदाहरण लेते हैं समझने के लिए से गलत मीनिंग नहीं लगाएंगे बार बार बोले चला आपको हम ऐसा होता है इसलिए काल्पनिक समझ जाओ किसी से संबंधित नहीं। मान लो आप ट्रेन में का देख में थुथुर लग के जब बैठल अगल बगल में बैठी हुई है या बैठा हुआ है समझ में आया नहीं। अब देख में चला दूरियस कैसे क्या होता देख ऐसे करता थुथुर लोग क्या करते मैं कैसे एक्साइटेड होता क्या करता ये ना बैठी हुई है ना बैठा हुआ है समझ में अगर नहीं होता अब वगैरह इधर ये अंदर चार्ज हो जाता है बेचारा कहते हैं कैसे क्या करता है तो क्लास में कहे करता है इसे देख में ऐसे और नहीं दे चला आप मानो ये दूरियस चार्ज हो लो वहाँ यहाँ खाली देख के हो लो सुन नहीं ऐसा होता है कभी कभी देखे होंगे तो बेचारा फर्क चार्ज होता है समझ जाओ फर्क प्रेरण विधि हुआ ठीक है। अगर ये मान लो चला
अगर माने तू देख देख के उतना चार्ज होने चला, मान ले किसी कारण से अगर वो तोरा पे हाथ रख दे, टच हो जाए, नहीं रे चला तो महा चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगी नहीं। तो वैसा अगर चार्ज होगा तो इसको कंडक्शन बोलेंगे। की बोलेंगे? मतलब ऐसे फर्क है ले जैसे अभी खाली देखते दोनों, ये देख एक देख के खाली मतलब ये बेचारा बैठा हुआ जब बैठी हुई है, तो मान लो उदाहरण में तो ये बेचारा खाली देख के हल्का हल्का चार्ज हो रहा था। कभी देखते हैं कागो थुथुर लोग है कि चार्ज हो जाता है। क्लियर है? अब देखो चला, अगर मान लो दोनों के बीच में टच हो जाए, मान लो किसी भी प्रोसेस से, तो ये हो जाएगा इसमें भी आप फुल चार्ज महाचार्ज, जो फर्क चार्ज है चला, अगर सटा दें महाचार्ज हो जाएगा रे। तो चला इसको कहते हैं कंडक्शन विधि। क्या बोलेंगे? अगर ऐसा आवेशित कोई वस्तु होते हैं तो इस तरह के आवेशन को हम कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है? तो 3 तरह से आवेश होता है, ध्यान दो। अब देखो चला, पता चला एक तरह मेन रूप से 2 तरह से, ये 2 गो है सटा के चार्ज होले। घर्षण में भी 2 वस्तु सटा है, चालन में भी 2 गो सट ले। तो ये बोले सटा के, ये बोले हटा के, 2 तरह से चार्ज किया जा सकता है। किसी भी वस्तु का आवेशन 2 तरह से होता है, सटा के और हटा के। क्लियर है? मतलब सटा के मतलब 2 वस्तु के जोड़ के, हटा के मतलब 2 वस्तु के फाड़ के। क्लियर है? अब सटा के दोनों अगले, घर्षण भी 2 वस्तु सट के होगा, कंडक्शन भी 2 वस्तु को सटा के आपका आवेशन होता है। आइए चला, प्रेरण है जो हटा के मतलब फाड़ के। क्लियर है? तो एक तरह से चला वस्तु का आवेशन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है। चला, एक होता है इन कॉन्टैक्ट और होता है इन सेपरेट। क्लियर हुआ? चला, तो कहने बोला आप इतना दूर लगभग समझ में आ गया होगा मेरे अनुसार कि चला आवेशित किसी वस्तु को कैसे किया जाता है। क्लियर है? चलिए, आवेश समझ में आया? किसी वस्तु में कैसे आवेशित किया जाता, 3 तरह से कर सकते हैं। रगड़ के घर्षण विधि, प्रेरण मतलब इंडक्शन, मतलब भाई एक चार्ज बगले में रख के मतलब उकसा के ललकार के प्रेरित करके, और दूसरा चला कि दोनों सटा दे, रगड़ो ना, खाली छुअल रहना चाहिए ना। अगर तोरा पर कोई हाथ रख दल को जे तू चार्ज होने दूरिया से हाथ रख दो, नहीं फुल चार्ज होने, तो ये बोला इन कॉन्टैक्ट, और रगड़ तो ले भाई मारपीट करके। ठीक है? चलिए, इतना दूर हमारा अनुसार समझ में आ गया, इतना भी थुथुर नहीं है। चलिए, अब आवेशन हम पढ़ लिए, चला का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अब हम आवेशन हुआ तो आवेशन, अब चला आवेश का लिखो, आवेश एक अदिश राशि, क्या रहना चला लिखो, अब लिख दें पॉइंट थोड़ा। आवेश एक अदिश राशि, सुन लो कैसा राशि बोलो, अदिश राशि। क्लियर? चला, दूसरा है आवेश का ये साई मात्रक, ये सब लिख लो कि नहीं, आवेश का ये साई मात्रक चला कूलम। क्या होता है बोल जल्दी फटाफट, कूलम तथा विमीय सूत्र, नहीं चला, ये सब लिखना याद रहना चाहिए। विमीय सूत्र AT, देखो चला AT या IT, सुन लो। देखिए यहाँ पर गड़बड़ाइएगा ना, मतलब देखिए चला, मतलब आवेश तो एक अदिश है, मतलब उसमें दिशा नहीं होती, अदिश राशि तो जानते होंगे कम में से कि अदिश क्या है कि आवेश का ये समय मात्रा कूलम होता है, याद रखिए कूलम होता है, तथा इसका जो विमीय सूत्र है चला AT आ तो IT, मतलब आई लिया था करंट को, चला T तो समय, दोनों जगह तो मतलब कहीं करंट को A से सूचित किया जाता है, A से एम्पियर होता है, इसलिए A से भी लेते हैं, कहीं कहीं I भी लेते हैं। क्लियर है? तो AT आ तो IT से हम डिनोट करते हैं, जो भी इच्छा आप ले सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? अब हम बात करें चला, और इसका हम थोड़ा कुछ पॉइंट लिखाइए थे, हम टॉपिक खत्म करते हैं। अब आवेश का जो CGS मात्रक होता है, चला देखिए आवेश का ध्यान दीजिएगा, सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट, आवेश का CGS मात्रक सुन लो, ESU या स्टैट कूलम, सुनिए याद रखिएगा, इस पर ऑब्जेक्टिव आता है, चले इस बार भी आया हुआ, तथा EMU सुन लो होता है। 2 गो मात्रक CGS हुआ, चला सुनो, CGS मात्रक कौन होता है? ESU, इसी को स्टैट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं, उसी को स्टैट कूलम भी कहते हैं। चला, और दूसरा होता है EMU के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, सब लिख देते हैं। 2 चला 1 कूलम में बराबर होता है, चला याद रखिएगा, 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ अस्टैट कूलम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चला इसी को बोलते हैं ESU। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? चला, अब हम बात करते हैं एक मतलब है, चला इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इस समझ में लिया तो इतना दूर की ना, नहीं समझ में लिया तो चल बन। अब हम यहाँ से पता चला, अगर 1 स्टैट कूलम निकालना होगा, तो अगर 1 स्टैट कूलम निकालना है तो कूलम में इसका वैल्यू क्या होगा, तो भागा पड़ जाएगा। नहीं चला 1/3 × 10⁻⁹ कूलम, नहीं सही बात है कि नहीं? स्टैट कूलम बराबर नीचे दिखाई देता होता नहीं भी, नहीं चला
देख लेंगे। ये ऊपर अगर लेके चल गए चला इतना कूलम, या भी ऑब्जेक्टिव आ सकता नहीं चला, समझ जाइए सब क्लियर है। मतलब 1 कूलम इक्वल टू 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम या ESU को बोलते हैं। तो अगर 1 स्टेट कूलम निकालना चले भागम चल जाएगा, भागा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे पावर तो नहीं माइनस में होता चला। चलिए समझ में आया इतना दूर की नहीं, सही बात है इतना दूर। चलिए स्क्रीनशॉट मार सकते ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, काम कर ले के सरता है। चलिए यहाँ तो हो गया चला ESU मात्रक। अब 1 EMU बराबर 1 EMU याद रखिएगा ऐसा, तो होता चला 1 बाई सॉरी यार यानी चला इसको ऐसे हम बोलते हैं 1 कूलम बराबर 1/10 AB कूलम, AB कूलम, इसी के EMU बोलते हैं। ठीक चला, EAB का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, क्या हो जाएगा चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, समझ में ले सब। देखिए चला मतलब ESU मात्रक का मान होता है 1 कूलम इक्वल टू 3 गुने 10⁹ स्टेट कूलम, इसी को ESU मात्रक कहते हैं। ठीक, तो 1 स्टेट कूलम इक्वल टू इतना आ गया चला, 1 कूलम इक्वल टू इतना ये भी कूलम होता है। अब देखिए चाहो तो चला इसको दो कैसे बदल देते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। 1 कूलम को हम क्या लिख सकते हैं चला बताओ, 1 कूलम को हम लिख सकते 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम, क्या लिख सकते हैं बोलो। 1 कूलम इक्वल टू क्या 3 गुने 10 के पावर 9, तो 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। ध्यान से देख कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्टेट कूलम इक्वल टू बनेगा 1 EMU, अरे इतना AB कूलम को बोलते हैं क्या 1/10 EMU भी बोल सकते हैं। क्लियर, बोल जल्दी फटाफट। अब यहाँ चाहे तो चला इसको यानी लिख सकते हैं चला स्टेट कूलम के ESU भी लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से निकालो 1 EMU बना, तो 10 यहाँ गुना होता है कि नहीं बोलिए, तो क्या हो जाएगा बोलो 3 गुने 10 के पावर 9 गुना 10 यहाँ तिरछे करो, यह स्टेट कूलम है। देखिए क्या कन्वर्ट होता है, सही है रे, टाइम ज़्यादा नहीं हो ले चला बराबर की बचेगा 1 EMU। चलिए ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से दो चला, अब दो इसको देख क्या करना है, इसको बोलते हैं 1 EMU बराबर इतना भी लिख सकते हैं, यानी इसीलिए क्या हो जाएगा 1 EMU बराबर 3 गुने 10 पावर 10 स्टेट कूलम की नहीं कह सकते हैं, या इसी को ESU भी कहते हैं। क्लियर है कि नहीं चला। चलिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो गया है, संबंध आ गया। ठीक है, चलिए इतना दूर समझ में लो चला, मतलब मेरे आप चाहे तो इसे लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है चला। अब मेरे अनुसार चला आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहीं आवेश के बाद ज़्यादा रटना फटना नहीं चाहिए। आपका काम चला हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा कि करना है कहलाना है साइकिल से, ठीक कि ठीक लगे। चलिए थैंक यू, यहीं पर रहते हैं चला, चलिए बाय।